हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि लैम्डा भी, लैम्डा एक्स तथा लैम्डा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें तथा माइक्रो तरंगों की तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है कि लैम्डा एम बड़ा है लैम्डा एक्स से, बड़ा है लैम्डा भी से। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य होगा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा तो हम समझ लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो हम देखते हैं कि यदि हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके समान गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन निजी गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके आधार पर हमने इसे वर्गीकृत किया। और हम देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम मुख्यतः दो होते हैं, एक दृश्य और दूसरा होता है अदृश्य। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों को यदि हम लिखते हैं तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अगर हम लिखें, क्रम का तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, तरंग दैर्ध्य का बढ़ते क्रम में वर्णन अगर हम करें, तो हम देखते हैं कि सबसे बढ़ते क्रम है, इसका मतलब पहले हम सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले किरण को या स्पेक्ट्रम को लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि गामा किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, गामा किरण का तरंग दैर्ध्य। उसके बाद किसका ज्यादा होगा, उसके बाद ज्यादा होगा एक्स किरण का। उसके बाद हम देखते हैं परावैंगनी किरण, परावैंगनी किरण। फिर हम देखेंगे दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, दृश्य प्रकाश। और इसके बाद अवरक्त किरण आता है, अवरक्त किरण। और उसके बाद हम देखते हैं लघु रेडियो तरंगे और फिर दीर्घ रेडियो तरंगे आती हैं। यह हो जाएगा लघु रेडियो तरंगे और हो जाएगा दीर्घ रेडियो तरंगे। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें। तो हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में दे रखा है दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें और माइक्रो तरंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें और हम यहाँ पे देखते हैं माइक्रो तरंगे, इसका मतलब लघु रेडियो तरंगे हैं ये। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन किरणों को अगर हम लिखें, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स किरणें का तरंग दैर्ध्य कम है, उसके बाद उससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है, परावैंगनी किरणों का है। परावैंगनी नहीं लिखना हमें यहाँ पे दृश्य प्रकाश देखेंगे, दृश्य
प्रकाश और उसके बाद लघु रेडियो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे, यहाँ लिखते हैं लघु रेडियो तरंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, जिस प्रकाश को लैम्डा वी से और एक्स किरणों को लैम्डा एक्स से, जिस प्रकाश को लैम्डा वी से, एक्स किरणों को लैम्डा एक्स से और लघु तरंग दैर्ध्य को या माइक्रो तरंग दैर्ध्य को लैम्डा एम से। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? यहाँ पे लघु तरंग दैर्ध्य की है, उसके बाद दृश्य प्रकाश की और उसके बाद सबसे कम एक्स किरणों की है। तो अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य लैम्डा एक्स की और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? यहाँ पे ये भी है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? देखिए सबसे कम तीन दोनों में है और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है लैम्डा एम का। तो यहाँ पे देखिए बी विकल्प, देखिए बी विकल्प यहाँ पे सही होगा क्योंकि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम का और सबसे कम लैम्डा एक्स, इसका मतलब दृश्य प्रकाश का। लैम्डा एक्स मतलब एक्स किरणों का है, तो सबसे कम एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य और सबसे ज्यादा माइक्रो तरंगों का तरंग दैर्ध्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे हमारा बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।